हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी पर। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की अवधारणाओं को हम देख रहे थे। इससे पहले हमने हर्बर्ट ब्लूमर की अवधारणा देखी थी। तो आज हम थॉमस कुहन का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में क्या विचार था उसके बारे में देखेंगे। तो ब्लूमर से सिद्धांत के असहमति वाले बिंदुओं को चिन्हित करते हुए कुहन सांकेतिक अंतःक्रिया वाद के बारे में अपने विचार को कुछ अलग ढंग या पृथक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो जिन जिन बिंदुओं पे ब्लूमर से असहमत थे, मतलब सहमत नहीं थे कुहन, उन्हें चिन्हित करते हुए उन्होंने अपना अंतःक्रियावाद का विचार दिया था। उनके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में इतने लोचदार भी नहीं होते कि उन पर सिर्फ तात्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़े। तो उन्होंने कहा व्यक्ति का पे केवल तात्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़े यह जरूरी नहीं है, और न ही इतने व्यवहार कमजोर होते हैं कि केवल तात्कालिक परिस्थितियों का ही प्रभाव उस पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाह्य कारकों एवं तात्कालिक परिस्थितियों के अलावा व्यक्ति के पास उसका एक मूल स्व होता है, कोर सेल्फ। तो उनकी अवधारणा को मूलतः मूल स्व या कोर सेल्फ के नाम से जानते हैं। यह याद करने का वाला फैक्ट है। तो वह कहते क्या है कि जो मूल स्व होता है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा विकसित व्यक्ति के अर्थबोध एवं अभिव्यक्तियों का अपेक्षाकृत कुछ अस्थायी प्रतिबिंब होता है। तो जब व्यक्ति का सामाजिकरण होता रहता है तो उसके अंतर्गत एक मूल स्व की अवधारणा विकसित होती है, जिसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति आदि को अपेक्षाकृत अस्थायी प्रतिबिंब के रूप में विकसित करता है। आगे चलकर वे कहते हैं कि इस मूल स्व की सहायता से ही व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों तथा अन्यों के संदर्भ में की जाने वाली अंतःक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित एवं संपादित करता है। तो उन्होंने कहा कि मूल स्व की सहायता से ही व्यक्ति यह संपादित या विकसित करता है कि किसके साथ किस प्रकार की अंतःक्रियाओं को किया जाएगा। चूंकि मूल स्व स्थिर प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होता, यह बचपन से ही व्यक्ति के अंदर रहता है, सामाजिकरण के साथ चलता रहता है। उसके द्वारा निर्मित एवं आकलित स्थितियां एवं परिस्थितियां तुलनात्मक रूप से ही स्थिर प्रकृति की होती हैं। तो मूल स्व ही होता है जो कि उस समय के परिस्थिति और स्थिति को आकलन करके तब व्यवहार को आगे बढ़ाता है। इसलिए अनेक विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया का दिशा या पूर्वाकलन संभव हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि मूल स्व के माध्यम से ही परिस्थिति और विकास के परिवर्तन का पूर्वाकलन किया जाता है। थॉमस कुहन का मानना है कि समाज संरचित होता है, अर्थात समाज संरचना होती है और यह अस्थायी होती है। इसीलिए व्यक्ति के मूल स्व का निर्माण की प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाज में विद्यमान अन्य तत्वों, कारकों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संरचित एवं परिमार्जित करता रहता है। तो उन्होंने कहा जब समाज संरचित होता है अर्थात बनाया जाता है, उसी प्रकार मूल स्व का निर्माण सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो समाज में विद्यमान अन्य तत्वों एवं कारकों की प्रक्रिया के अनुसार संरचित एवं परिमार्जित अर्थात बनता और बदलता रहता है। आगे थॉमस कुहन अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि मूल स्व तथा समाज दोनों ही संरचित होते हैं तथा दोनों की पारस्परिकता से सामाजिक नियम, लघु मूल्य एवं मान्यता स्थिति विशेष के संदर्भ एवं संदर्भों एवं भूमिकाओं तथा अंतःक्रियाओं का निर्माण होता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि मूल स्व समाज दोनों को बनाया जाता है, इसीलिए दोनों के पारस्परिकता के मिलने पर ही सामाजिक नियम के जो मूल्य मान्यताएं होते हैं उनकी विशेष स्थिति में अपनी भूमिका और अंतःक्रियाओं का निर्माण करके क्रियाओं को करते हैं। अगला उन्होंने कहा व्यक्ति द्वारा व्यवहार एवं क्रियाएं सामाजिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः एवं क्रमिक रूप से निर्मित एवं संपन्न होती है। तो उन्होंने कहा व्यक्ति का जो व्यवहार एवं सामाजिक क्रिया के संदर्भ में एक परिप्रेक्ष्य होता है, जिसका एक क्रम होता है, उसी क्रम के अनुसार ही वह अपने व्यवहार को प्रतिपादित या निर्मित या संपन्न करता रहता है, जिसमें अप्रत्याशिता जैसी कोई बात नहीं होती है। इन्होंने कहा अप्रत्याशिता जैसी कोई बात नहीं होती है, प्रत्याशिता होती है, अर्थात पहले से ही आशा किया रहता है कि व्यवहार इसका इस संदर्भ में ऐसा होना चाहिए। यदि कोई व्यवहार क्रिया अंतःक्रिया अप्रत्याशित रूप से भी की जाती है तो उसे एक पूर्व आधार होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई अप्रत्याशित रूप से ऐसा जैसा व्यवहार अपेक्षा की जाती है उस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जा सकता है, फिर भी वह पहले से ही पूर्व आधार उसका होता है कि अगर यह क्रिया नहीं हो रही है तो इसके अलावा यह क्रिया हो सकती है। अर्थात सामाजिक संगठन तुलनात्मक रूप से एक अस्थायी संरचना है
जिसकी स्वीकार्यता के साथ व्यक्ति अपनी क्रियाओं, व्यवहारों तथा चीजों के प्रति अर्थबोध तथा भूमिकाओं के प्रति विशिष्ट प्रत्याशाओं के साथ सामाजिक परिदृश्य का निर्माण में अपना सहयोग देता है। आगे उन्होंने कहा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियाओं को समझने में कार्य कारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियाओं को समझने में कार्य एवं कारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मूल स्व में परिवर्तियों की प्रासंगिक उपस्थिति होती है। इस बीच कथनी परीक्षण में TST विधि जैसी विधियों के सहारे मापा जाता है। तो उन्होंने कहा है कि इसे TST अर्थात बीज कथनी परीक्षण के माध्यम से ऐसे व्यवहारों को मापा जाता है। और इनकी प्रमुखता दो पुस्तक है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1962 और दूसरा है ए फिलोसफिकल हिस्ट्री फॉर आवर टाइम्स 1997। तो पहला द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1962 में दिया था और दूसरा ए फिलोसफिकल हिस्ट्री फॉर आवर टाइम्स 1957। तो कुहन का मुख्यतः उन्होंने मूल स्व की बात की है और कार्य कारण संबंधों के अनुसार महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा अंतःक्रिया में कार्य कारण के संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या प्रमुखतः 2 पॉइंट याद करने लायक संदर्भ है। अगला है इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन 1922 से 1982 तक। तो इरविन गॉफमैन के विचारों पर उनके अनेक पूर्ववर्ती विचारकों को, विशेष करके मीड, ब्लूमर जैसे विचारकों का प्रभाव था। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956 में वर्णित अपने विचारों द्वारा लोक विधि विज्ञान के क्षेत्र में अपना विशेष सैद्धांतिक योगदान दिया है। तो इरविन गॉफमैन को लोक विधि विज्ञान या मेथडोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इस संदर्भ में उनकी 2 प्रमुख अवधारणाएं हैं। पहला नाटक संबंधी विचार या ड्रामेटर्जिकल आइडिया, दूसरा अंतःक्रियाक्रम इंटरेक्शन ऑर्डर के संबंध में है। अर्थात प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में उन्होंने 2 अवधारणाएं दी हैं, एक नाटक संबंधी विचार, दूसरा अंतःक्रियाक्रम इंटरेक्शन ऑर्डर के संबंध में। इन दोनों की अवधारणाओं का केंद्रीय संदर्भ स्व ही रहा है। तो इन्होंने इन दोनों अवधारणाओं में प्रतिपादित करते हुए केंद्र में किसको रखा है, स्व को, तथा सिद्धांत में भी बृहद संरचनाओं के व्यापक कलेवर को नकारती है। अर्थात यह सूक्ष्म कलेवर को अपनाकर व्यापक संरचनाओं को नकारती है। आलोचना के प्रमुख बिंदु, अंतःक्रियावादी उपागम समाज शास्त्रीय अनुसंधान एवं ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिकता और निरपेक्षता का भाव होता है। यह सैद्धांतिक सामाजिक संरचना है जिसे एक आधारभूत समाजशास्त्री बिंदु माना जाता है के संदर्भ में प्रायः अनभिज्ञ एवं असंबद्ध हो एक प्रकार में इनकी अवहेलना करती है। इसी प्रकार की असंबद्धता यह अन्य बृहद समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के संबंध में प्रदर्शित करता है। अब यह सुस्थापित समाज मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति के व्यवहारों एवं क्रियाओं के निर्धारण में उसके व्यक्तित्व व अवचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु सांकेतिक अंतःक्रियावाद इसको प्रायः गौण मानकर सिर्फ आत्मचेतना की को ही अपना केंद्रीय संदर्भ मानता है। तीसरा तथ्य है कि आलोचकों ने कहा है कि व्यक्तित्व और अवचेतन का प्रभाव व्यक्ति की व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं पर पड़ता है, लेकिन अंतःक्रियावादियों ने इसे बहुत निम्न स्तर पर माना है और इनका केंद्रीय संदर्भ क्या है, आत्मचेतना। अवचेतन को इन्होंने नहीं नकार कर आत्मचेतना की बात कही है। अगला इन्होंने आलोचनात्मक कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह भूल जाता है कि मानवीय क्रियाओं के निर्धारण में सिर्फ अंतःक्रियाएं या अर्थबोध ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि इसमें ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, अर्थात ऐसे परिवेश भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। यह तर्क प्रतीत नहीं होता है कि कोई समाजशास्त्री सिद्धांत जैसे कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समाज के व्यापक संदर्भों से स्वयं को परे रखता है हुए समाज उपयोगी निष्पत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इसमें अब तक के सभी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों की आलोचना के महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो थोड़ा हम इरविन गॉफमैन जो कि ड्रामेटर्जिकल सिद्धांत उनका क्या है और अंतःक्रियाक्रम क्या है। तो ड्रामेटर्जिकल नाटक संबंधी, तो उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने व्यवहार अर्थात एक स्टेज है, वह एक नाटक पात्र की तरह
समाज में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता रहता है। दूसरा उन्होंने कहा कि अपने अंतःक्रियाओं अर्थात व्यक्ति का एक क्रम होता है, उसी क्रम के अनुसार वह अपनी अंतःक्रियाएं करता है। यह इंस्ट्रक्शन ऑर्डर कहा है। उन्होंने कहा व्यक्ति का एक चयन होता है, उसी चयन के अनुसार ही वह क्रिया करता है। इसके अलावा उन्होंने संपूर्ण संस्था की बात कही है। असाइलम, अपनी बुक असाइलम 1961 में उन्होंने संपूर्ण संस्था के अंतर्गत उन्हें पागलखाना, जेल आदि जैसे संस्थाओं को रखा है। इसके अलावा उनकी एक अदर पुस्तक है स्टिग्मा 1963 में। दूसरा इंटरेक्शन रिचुअल, जिसमें उन्होंने इंटरेक्शनल ऑर्डर की बात कही है 1967 में। और इसके अलावा उन्होंने रिलेशन इन पब्लिक 1961, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस 1963, फॉर्म ऑफ टॉक 1981 और तथा एनकाउंटर 1961 और रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स 1975 आदि जैसी पुस्तकें दी है। तो एक बार पुस्तकों को हम फिर से दोहरा देते हैं कि स्टिग्मा 1963 में, असाइलम 1961 में, इंटरेक्शन रिचुअल 1967 में, पब्लिक इन रिलेशन या रिलेशन इन पब्लिक 1961 और बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस 1963, फॉर्म ऑफ टॉक 1981 तथा एनकाउंटर 1961 और रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स 1975 नामक प्रसिद्ध पुस्तकें गवर्नमेंट से संबंधित हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।